एक दिन बाद इसी हरलाल छात्रावास के परिसर के अंदर यहाँ बनी हुई अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी का उद्घाटन समारोह किया जाएगा। उसी के साथ साथ युवा चौपाल ट्रस्ट की ये टीम है, इनके अध्यक्ष है एडवोकेट डालूराम जी सारण। और अब जो है हाल ही के अंदर रग्बी के अंदर इंटरनेशनल पर जाकर के आई है भोटिया की सुशीला खोत। उनके सम्मान के अंदर युवा चौपाल ट्रस्ट की ओर से 2 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी इस अवसर पर दिया जाएगा। हरलाल छात्रावास ने शानदार पहल करते हुए एक लाइब्रेरी का यहाँ उद्घाटन कल समारोह रखा है। शानदार 118 सीटों की लाइब्रेरी है। समाज के सजातीय बंधु यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। शांत वातावरण है। समाज शिक्षा के अंदर लगातार नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। वहीं हमारे गांव ग्रामीण से हमारी बेटियां भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। रग्बी में खेल करके आई है, उनका हौसला अफजाई करने के लिए युवा चौपाल ट्रस्ट जो पिछले कई सालों से लगातार काम कर रहा है। हालांकि इसमें पैसा जो है समाज के लोगों से लिया जाता है, लेकिन पैसे हर किसी समाज के पीड़ित आवश्यकता वाले लोगों को दिया जा रहा है। खास करके शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, किसी की आगजनी हो गई, घटना दुर्घटना हो गई, अंग भंग हो गया, किसी का घर जल गया, ऐसे सभी कार्यक्रमों में लगातार ये संस्थान आगे आ रही है। इसको एक ट्रस्ट के रूप में रूप दिया हुआ है। कई लोगों की, जाट समाज के लोगों की एक टीम है, एक अंशदान निश्चित किया हुआ है। हर साल वो अंशदान करते हैं। उसी अंशदान से कोई भी सदस्य छोटा बड़ा नहीं है। वही सदस्य कहीं भी अपनी रिपोर्ट लाके देते हैं ट्रस्ट को, और ट्रस्ट अपनी ओर से अलग अलग जो पैरामीटर मापदंड तय किए गए हैं उनके अनुसार आर्थिक मदद करते हैं। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है आज तक युवा चौपाल ट्रस्ट। जाट समाज ने अच्छी पहल की है, लेकिन ये ट्रस्ट जाट समाज का होते हुए 36 वर्ग यानी जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ करके आर्थिक मदद सदैव करता आया है। अब हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जाट समाज का वो चेहरा जो कई सालों से संघर्ष का नाम है, डालूराम चौधरी। हर समय यानी बड़े बड़े जाट समाज में जब भी संकट आए, एक नाम सबसे ऊपर करके ऊपर आया, वो है वरिष्ठ अधिवक्ता डालूराम चौधरी का। इस ट्रस्ट के भी, युवा चौपाल ट्रस्ट के भी आप अध्यक्ष है। आपके नेतृत्व के अंदर ये बैठी युवाओं की टीम के साथ में करीबन 300 लोग उसके अंदर जुड़े हुए हैं। लगातार एक एक पैसे का हिसाब लगा करके बैंक के माध्यम से, चेक के माध्यम से, यानी ऑनलाइन राशि बैंक में जा रही है। ईमानदारी का कोई प्रतीक देखना हो, युवा चौपाल ट्रस्ट से आप सीख सकते हैं। छोटे मोटे आर्थिक मदद हम करते हैं, ग्रुप खत्म हो जाता है, अगली बार नया ग्रुप बनाना पड़ता है, लेकिन एक छोटे से अभियान के रूप में शुरुआत होकर के एक संस्थान के रूप में, एक ट्रस्ट के रूप में संस्थान जो सामने आई है वो है युवा चौपाल ट्रस्ट। डालूराम जी से चर्चा करते हैं। सर, तेजल मीडिया पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। युवा चौपाल ट्रस्ट के बारे में थोड़ा बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं। युवा चौपाल ट्रस्ट करीब 7-8 साल से समाज के अंदर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है, और समाज के युवाओं के द्वारा और विशेष रूप से अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले समाज के समझदार और प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा बनाया हुआ एक व्हाट्सएप ग्रुप है। और इस ग्रुप को के मार्फत समाज के अंदर कोई बीमारी हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, और अन्य कहीं भी कोई समाज के अंदर कोई ज़रूरत पड़ती है, तो जो समाज युवा चौपाल के जो मेंबर है वो प्रस्ताव रखते हैं, और उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से तय माना जाता है। जो भी जिम्मेवारी से प्रपोजल लेके आता है, तो उसको जो नॉर्म्स तय किए हुए हैं उसके अनुसार पीड़ित की मदद की जाती है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो गरीब जाट समाज के गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी एक ट्रस्ट बना हुआ है। उसको हर साल 1 लाख रुपए की मदद उन गरीब बच्चे जो शिक्षा गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते हैं और आर्थिक तंगी की वजह से, तो उसमें भी सहयोग करते हैं। और कहीं बीमारी हो, कहीं कोई असामयिक किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस परिवार को संबल देने के लिए भी समय समय पे युवा चौपाल ट्रस्ट मदद करता रहता है। और खेल के क्षेत्र में अभी सुशीला जो खोत है बुरटिया की, ये चीन के अंदर रग्बी खेल करके इंटरनेशनल लेवल पे एक किसान की बेटी जाकर के कीर्तिमान स्थापित किया है।
जिसकी वजह से पूरे बाड़मेर जिला गौरवान्वित अपने आप को महसूस करता है। तो इस को देखते हुए युवा चौपाल ट्रस्ट के सभी मेंबरों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग उस बच्ची को प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपए की मदद करेंगे, ताकि वो इस अपनी प्रतिभा को और निखार सके और अपने हिसाब से सुविधाएं वगैरह वो उसको मिल सके। इस हिसाब से युवा चौपाल ट्रस्ट कल जो कार्यक्रम लाल हॉस्टल के अंदर लाइब्रेरी का उद्घाटन है, जिसके अंदर समाज के हमारे वरिष्ठ लीडर मुख्य अतिथि के रूप में हेमाराम जी, हरीश जी, MP साहब, उमेदाराम जी, प्रमुख साहब और अन्य समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो पधारेंगे। और छात्रावास के लाइब्रेरी के उद्घाटन के साथ साथ में ये सुशीला को प्रोत्साहन के लिए 2 लाख का चेक भी दिया जाएगा। और इस समारोह को भव्य बनाने के लिए हम तैयारी के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। कल सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ समाज के लोग आकर के इस आयोजन को सफल बनाएं, यही हमारा निवेदन है। डालूराम जी की अपील है आप सभी सजातीय बंधुओं की कि आप इसी को आमंत्रण और निमंत्रण समझें। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल युग के अंदर आपके पास जो मैसेज आ रहा है, आपके पास खबर आ रही है, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आ रही है, लोग आगे से आगे इस खबर को फॉरवर्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सजातीय यानी जाट समाज के लोग यहाँ पधारें। खास करके वो युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये जो है बड़ा क्रांतिकारी कदम है शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करने के लिए, हौसला अफजाई के लिए युवा चौपाल ट्रस्ट और हरलाल जाट शिक्षण संस्थान की ओर से बड़े कदम उठाए गए हैं। आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले ही लोगों ने दिल खोल करके अंशदान किया था। अब इस तरफ आप कैमरा आप घुमाएंगे तो शानदार नव निर्माण हो रहा है, यानी नया भवन जो है आपके सपनों का जो भवन है यहाँ हरलाल छात्रावास की समिति की ओर से बनाया जा रहा है। इसी परिसर के अंदर पुराना परिसर है और हमारे पीछे उसके बाद में सेकंड में जो परिसर बना वो ये है, यानी हम हृदय स्थल पर है। आज बलदेव नगर जिस जगह पर हरलाल छात्रावास बना हुआ है, ये जोधपुर रोड पर बहुत शानदार लोकेशन पर है। कॉलेज के विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं। आने वाले समय के अंदर 5 स्टार होटल जैसी भवन यहाँ बनेगा। लेकिन युवा चौपाल ट्रस्ट की जो सराहना करनी आपको पड़ेगी, क्योंकि निस्वार्थ भाव से इसमें अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, आमो खास है, छोटे छोटे गांव क्षेत्र में अलग बैठे हुए लोग एकता के सूत्र में बनने का एकमात्र जो मंच है वो है युवा चौपाल ट्रस्ट। जब तक डालूराम जी जैसे लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, हमारे युवा रास्ते से कभी भटक नहीं सकते। यही एक असली समाज सेवा है। अपने मेहनत की कमाई का अंशदान समाज सेवा में अवश्य करें। नमस्कार।